हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम जहाँ तक बता चुके हैं उसके आगे आज हम बताने जा रहे हैं। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग बना लिए होंगे और हम 4 क्वेश्चन जो दिए थे वो अभी मेरे ख्याल से बन चुका होगा। अब क्वेश्चन का जो अगला टाइप है उसको आप लोग समझिए। उससे तो क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। आपको आज वाला टाइप पर भी क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में डाला जा सकता है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन का टाइप रहेगा उसमें रहेगा के का मान बताए, जिसके लिए बिंदु आपको 3 कोऑर्डिनेट बिल्कुल उसी तरह से दिया जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको के का मान ही कहे ज्ञात करने के लिए। ABCD के किसी भी अक्षर को बोला जा सकता है, एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो, के का हो, पी का हो। घबराना नहीं है, तरीका बिल्कुल सेम होगा। और इसी तरह से देगा, अगर मान लीजिए पी का देता है देगा पी का मान बताए या फिर पी का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदुएं अब 3 को कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, कहेगा वह संरेखी है। तो ध्यान आप लोग रखिएगा, 3 कोऑर्डिनेट दे और जब उसमें एक्स का, वाई का या पी का, क्यू का किसी का मान बोले ज्ञात करने के लिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। पीछे हम फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। 23, 31, 12 पर जो हमको फार्मूला मतलब याद करवाए थे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 23, 31, 12 आपको सिर्फ वाई के लिए ट्रिक था। जब हम फार्मूला बनाए थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बोले थे याद रखने के लिए 23, 31, 12 और सिर्फ वाई के मान के लिए 1/2 x1 इंटू 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 यह आपको हम बताए थे। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। संरेखी की बात जब भी किया जाए और कोई x का, y का, p का, q का मान कहे ज्ञात करने के लिए तो फार्मूला आप यही रखिएगा। एक शर्त होता है, जैसे मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट देता है, इसका मान अगर हम लेते हैं x1 y1, b का वैल्यू अगर ले लेते हैं हम x2 y2 और c का वैल्यू अगर हम लेते हैं x3 y3। अब ये तीनों मिला करके अगर एक त्रिभुज बनेगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल में आप लोग 0 कर दीजिएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के इक्वल में हम लोग 0 कर देंगे। यह आपका संरेखी के लिए हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से दे आप बिंदु में कहीं पे x का या y का या p का या q का मान कहे ज्ञात करने के लिए तो हम इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल में कर देंगे 0। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के इक्वल में करते हैं हम 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसके इक्वल में हमको रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के इक्वल में रखना है 0, यानी यहाँ पे हम रखेंगे 0 तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए यहाँ तो बट्टा में 2 है, इसके बट्टा में अगर हम 1 रखते हैं और कोना कोनी जब गुना होगा, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला से गुना होगा तो 1 से गुना होगा, तो इसको तो हम इतना ही लिख सकते हैं, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए जब यह 2 से 0 गुना होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको इक्वल में 0। यानी संरेख के लिए अगर हम फार्मूला की बात करें, संरेख के लिए, ठीक है, हम इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। संरेख के लिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्योंकि संरेख के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम बोले थे क्या, इक्वल में रख देंगे यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे 0 कैसे हुआ, आप लोग ऐसे कभी पढ़े होंगे x/2 बराबर
मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं 0। अब मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे बट्टा में, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो इससे गुना होगा ये और इससे ये गुना होगा। तो ध्यान दीजिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 से 0 गुना होगा 0। उसी प्रकार से यह ऊपर वाला से जब गुना हुआ तो इतना रहेगा ऊपर, ठीक है। देखिए ये सब जब 1 से गुना हो गया तो हम तो यहाँ लिख दिए इसको, और जब ये 2 गुना होगा इससे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा बराबर में 0। तो हम संरेख के लिए जो फार्मूला का यूज करेंगे हम इसका यूज करेंगे, बाद बाकी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए, अब हमको मान देखना है। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया गया था। अब तो आपको हम बता चुके हैं पहचानना कि प्रथम में x1 y1, क्योंकि फार्मूला हम उसी के लिए लगाएंगे। दूसरा में हो जाएगा आपको x2 और y2, और तीसरा में हो जाएगा आपको x3 और y3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर x3 बराबर और y3 बराबर। तो x1 बराबर आपको दिया हुआ है 8,1, यानी 8, y1 हो गया आपको 1, x2 आपका हो गया k और y2 हो गया आपका -4, x3 आपका हो गया 2 और y3 आपका हो गया -5। तो हम तो यह लिख लिए। अब हमको कह रहा है कि ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी हैं। अगर मान लीजिए ए कोऑर्डिनेट ये हो गया बी का और ये हो गया सी का, एक त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल में हम 0 करना सिखाए थे, तो हम अगर लिख सकते हैं यहाँ पे किसके लिए, तो संरेख के लिए, संरेख के लिए। तो अगर तीनों बिंदु संरेखी के लिए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हम 0 का यूज करेंगे। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, यानी x1, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या था बता चुके हैं पीछे, 1/2 इंटू x1 23, यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसके इक्वल में हमको करना होगा 0। अब देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले लिख दिए, उसके इक्वल हो गया वो 0। अब जो हम लिखते हैं तो 1/2 अगला स्टेप में। अब मान लीजिए यहाँ हम बट्टा 1 अगर रख लें तो क्या सिखाए थे, ऊपर वाला से गुना होगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 1 से गुना हुआ तो इतना ही हम लिख सकते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर देखिए जब 0 से 2 गुना होगा तो इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब इस मान को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए क्योंकि यहाँ 1 बराबर हम यहाँ या का चिन्ह देंगे, तो x1 का मान है 8 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू देख लीजिए आप -4, और माइनस y3 यानी y3 का वैल्यू हो गया आपको -5 यानी -5, प्लस x2, तो x2 का मान हो गया आपको k, और y3 माइनस y1, तो y3 का मान हो गया आपको -5 माइनस फिर, और y1 का मान है 1 प्लस x3, तो x3 का मान है आपको 2 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान है आपको 1 और माइनस y2 का मान हो गया आपको -4। अब अगला स्टेप देखिए कैसे हम बनाते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 8 इंटू -4, अब यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा +5, फिर प्लस है k इंटू -5, देखिए कर्ज और कर्ज तो -6, प्लस है 2 इंटू 1 और यह माइनस और माइनस हो जाएगा आपको +4 इक्वल 0। हम यहाँ पे लिखते हैं अगला स्टेप में 8 इंटू, देखिए यहाँ पे प्लस में 5 और माइनस में 4, यानी कमाई ज़्यादा और कर्ज कम, 1 बचेगा, प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 4, 1 क्या हो जाएगा आपको 5 इक्वल 0। अब आपको इसका डेल कर लीजिए, गुना कीजिए। 8 इंटू 1 तो लिख सकते हैं हम 8, अब -6 से जब गुना होगा तो ये प्लस बना देगा माइनस, और 6 से के गुना होगा 10/6 के, 5 2 10, तो प्लस लिख सकते हैं हम 10 इक्वल हो जाएगा आपको 0। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि संख्या संख्या से मिल रहा है,
तो प्लस वाला को जोड़ देंगे और माइनस वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। देखिए 10 प्लस में और 8 प्लस में, 10 8 हो जाएगा आपको 18 और माइनस हो जाएगा आपको 6 बराबर 0। तो अब संख्या को उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। अब माइनस वाला 6 के इधर रहने दीजिए, तो -6 के बराबर यह प्लस में उस साइड गया तो माइनस में 18, माइनस माइनस क्रॉस हो गया। अब आपका 6 गुना में कहाँ चल जाएगा भाग में, तो के बराबर आप लिख सकते हैं 18/6, निकल गया 6 3 18। और के का जो आपका वैल्यू आया वह मान आया आपको 3, जो कि आपको ज्ञात करना था। यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टाइप को समझ लीजिए, सिर्फ टाइप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस टाइप का यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो अपनी बुक का एक्सरसाइज 7.3 में आप लोग पहला तो बना लिए होंगे, अब दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल इसी टाइप का दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन हम भी दिए हैं, इसे आप लोग बना लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए।